ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं। साथ ही उसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता से भी इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास अभी भी समय है। हमने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आज 61वां दिन था। इससे पहले शुक्रवार सुबह सुबह आईडीएफ ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे और उसके 20 शीर्ष कमांडर मार गिराए। इस हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख की भी मौत हो गई। ईरान ने भी जवाब में इजराइल पर हमला कर दिया है और 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव में भी मिसाइलों से इमारतों को निशाना बनाया है। इस पर इजराइल ने चेताया है कि अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा, आपदा एम्बुलेंस और रक्त बैंक सेवा के मैगन डेविड एडोम ने कहा कि इजराइल पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में करीब 22 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 2 की हालत ठीक है, जबकि बाकी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरानी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में लोगों ने ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए भोजन पानी का भंडारण शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अलग अलग जरिए से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यरूशलेम के सुपरमार्केट में सामान तेजी से खाली हो रहा है। देश में आपात सेवा के लिए रक्त भी जमा किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती घर जाने योग्य रोगियों को छुट्टी दी जा रही है। वेस्ट बैंक के सभी फलस्तीनी शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब तक ईरान ने 2 बार में इजराइल पर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजरायली रक्षा बलों ने इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरानी हमले में 9 दुर्घटना स्थलों पर दुर्घटना की सूचना मिली है, जिसमें 15 लोग घायल हुए। ईरानी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान ने हमारी नागरिक आबादी पर हमला किया है। ऐसा दुस्साहस कर ईरान ने अपनी रेखा पार कर ली है। हम इजराइल के नागरिकों की रक्षा करना जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आयतुल्लाह शासन को अपने जघन्य कृत्यों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। इससे पहले दिन में आईडीएफ ने कहा था कि ईरान द्वारा गोले दागे जाने के कारण समूचा इजराइल हमले की चपेट में है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं और मध्य पूर्व में इस बढ़ते हुए तनाव के बीच इजराइल और फलस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान पर अगले हफ्ते होने वाले शीर्ष स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इसके बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि फ्रांस और सऊदी अरब को 17 से 20 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित सम्मेलन की सह अध्यक्षता करनी थी। फलस्तीनी प्राधिकरण को उम्मीद थी कि यह सम्मेलन लंबे समय से बंद पड़े शांति प्रक्रिया को फिर से पुनर्जीवित करेगा। संयुक्त राज्य के आपात बैठक में परमाणु मामलों के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल के हमले में ईरान की प्रमुख परमाणु साइट नटांज का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले ने पूरे बिजली ढांचे और इमरजेंसी जनरेटर को भी नष्ट कर दिया है। साथ ही उस हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है जहां यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया जा रहा था। ग्रोसी ने यह भी कहा है कि नटांज की मुख्य भूमिगत सेंट्रीफ्यूज सुविधा पर सीधा हमला नहीं हुआ, लेकिन बिजली सप्लाई ठप होने से वहां की संरचना को गंभीर नुकसान हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।